इस चीज के अगेंस्ट में बहुत दिनों से हूँ। आपने अगर सुना हो कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे मैं सबसे ज्यादा अगर बात करता तो आई एम नॉट एंटी दोज कंपनीज और प्रमोटर्स, आई एम एंटी देयर वैल्यूएशन। गांव में जाओ तो पता चलता है कि क्या हो रहा है। चाय बहुत ज्यादा गर्म हो तो उसको नहीं पीना चाहिए, जिद जल जाएगी आपकी। मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है मार्केट में, मुझे हर सेक्टर अच्छा लगता है। हम सेक्टर एग्नोस्टिक वैसे, मुझे तो स्टॉक अच्छा लगना चाहिए भले वो कोई सी भी सेक्टर का हो, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। बट एक जो चीज अच्छी नहीं लगती मैं वो बोलूंगा, वो है जो न्यू एज कंपनीज। उनको जो बिना बात का नाप शनाप वैल्यूएशंस मिलते हैं। और वो वैल्यूएशंस क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उनको पहले तो स्टार्टअप थे वो, उनमें लोगों ने इन्वेस्ट किया। पहले वो एंजल इन्वेस्टर आता है, फिर वो पी फंडिंग आती है, फिर वल्चर फंडिंग जो बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये सारी चीजें आने के बाद फिर वो लोग क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं, 3 साल बाद उनको एग्जिट देना होता है। वो एग्जिट के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं, फिर वहां पे वो लोग माल अपना ओएफएस के थ्रू चेपते हैं। चेपना थोड़ी गलत वर्ड हो जाएगी, रिटेलर्स के ऊपर डंप जो कर भी देते है। हैं। तो मैं इस चीज के अगेंस्ट में बहुत दिनों से हूँ। आपने अगर सुना हो कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे मैं सबसे ज्यादा अगर बात करता तो सबसे ज्यादा vocal न्यू एज। आई एम नॉट एंटी दोज कंपनीज और प्रमोटर्स, आई एम एंटी देयर वैल्यूएशंस। ये जो बिना बात की वैल्यूएशन है भाई, आप यहां अगर पुरानी कंपनी आईटीसी जैसी कंपनी कई सालों से काम कर रही है, पीडीओ से काम कर रही है, उनके यहाँ पे वो वैल्यूएशन नहीं है। और यहाँ पे आप कल आके आप उनसे ऊपर हो जाते हैं, प्रॉफिट भी नहीं बना रहे और प्रॉफिट भी नहीं बना रहे। आप एक कंपनी है वो इंश्योरेंस बेचती है, इंश्योरेंस एजेंट ही तो है फाइनली। क्या है इंश्योरेंस एजेंट? 300 करोड़ रुपया क्वार्टरली लूज कर रही है और उसको भी आप वैल्यूएशन दे रहे हो। उसके जैसे अनलिस्टेड और फंडेड कम से कम 10 और है। तो आपको कहीं ना कहीं, और इनमें कंपटीशन कितना है। जोमैटो अगर लिस्टेड है तो अनलिस्टेड भी तो 3 और है उसके जैसे। जो डिस्काउंट देगा ज्यादा उसका चल जाएगा। ये सब तो मतलब बेसिकली क्या है, न्यू वे हर चीज एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे खरीदना। हाँ, हाई मल्टीपल है कोई बात नहीं है, तो उसकी ग्रोथ आ रही होगी, तो इसीलिए हाई मल्टीपल है। बट एक नॉर्मल वैल्यूएशन और मतलब स्टार्टअप के लिए ठीक है वो। तो मैं बोलूंगा कि भाई उन स्टॉक्स को अगर लेना भी है, कोई एक चमकेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट वो कौन सा चमकेगा वो पता नहीं, अभी नहीं बता सकते। तो ये अगर 10-12 जो ये फिनटेक्स और ये जो नए न्यू एज कंपनीज लिस्टेड है, मैं बोलता हूँ कि इन 10-12 को 5% दे दो आप, या 3% 4% दे दो, और उसमें से भी सब में इक्वली डिवाइड कर दो। देखते हैं फिर क्या लॉटरी लगती है, हीरो या जीरो टाइप हो जाए। हाँ बस। तो मैं ये बोलता हूँ कि न्यू एज कंपनीज से और हायर वैल्यूएशन वाले जो बिना बात की वैल्यूएशन के जो स्टॉक्स है, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट में कुछ स्मार्टर लोग घुसते हैं। मैं उनको ये नहीं बोला कि वो वुल्फ्स है, बट वो लोग घुसते हैं, उनके ब्रांड से पी मल्टीपल बन जाती है। ठीक है ना। अब जैसे अमिताभ बच्चन या कोई भी बड़ा स्टार कोई मूवी बनाता है, अगर स्टोरी अच्छी नहीं है तो मूवी में वो उनका प्रेजेंस कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। एक बार तो आ जाएंगे लोग मूवी देखने, सिनेमा थिएटर पे चले जाएंगे, बाद में वो वर्ड ऑफ माउथ बैड होगी और वो धीरे धीरे लोग जाना ही बंद कर देंगे। और वो एक बार कर लेगा, दूसरी बार करेगा क्या वो? ऐसे हुए अपने कई बड़े बड़े जो बड़े स्टार होते हैं, लोग करते हैं ऐसा, ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाता फिर। तो मैं अगेन उसमें भी बहुत मतलब विश्वास करता हूँ कि न्यू एज कंपनीज में बहुत कॉशियस रहे, और मैं डिस्करेज करता हूँ लोगों को। तो मुझे सेक्टर सारे अच्छे लगते हैं, जो अच्छा नहीं लगता मैंने बोल दिया आपको। बाकी इंडिया स्टोरी पे बहुत भरोसा है, भारत की स्टोरी पे भरोसा है, रूरल इंडिया पे भरोसा है। गांव में जाओ तो पता चलता है कि क्या हो रहा है। इस शहर में तो ठीक है, बिल्डिंगें बन रही है, ये बन रही है, मॉल्स बन रहे हैं, वहां पता चलता है। मैं जिस गांव मतलब छोटे शहर से हूँ, नलबाड़ी, वहां पे मैं जब छोड़ के आया था 1991 में, तो गिनती की 20 गाड़ियां भी नहीं होती थी शहर में पूरे। 25 गाड़ी 50 गाड़ी ठीक है जो भी है, बहुत कम थी। और आज मैं जाता हूं तो मतलब ऐसे खतरनाक, और वो भी मारुति बिकती है, मतलब जो भी है, मतलब इंडियन प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं वहां पे मैं देखता हूं। और गजब की ग्रोथ है, गजब का मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब गजब की वो है। तो वो रूरल इंडिया कंजम्पशन मतलब वो है थी। यही कंजम्पशन देखकर हमने टाटा पे इन्वेस्ट किया था कि टाटा में अचानक से काफ़ी गाड़ियाँ कोई खरीद ही नहीं रहा था टाटा में। और उसके बाद रास्ते पर धीरे धीरे, और स्पेशली आज से 2-3 साल पहले जो नए मॉडल्स टाटा में आए, उसके बाद रास्ते पर हमें टाटा दिखना शुरू हुआ, और वहाँ से दिखना शुरू हुआ कि हाँ, टाटा में वापस से एक बार लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है। टाटा तो ऐसे तो दिखता ही था, ट्रक तो दिखती थी उनकी, मगर वो ट्रक वाला और इंडिया का कंपोनेंट तो उनके पूरे बिजनेस में छोटा ही है ना। प्रॉब्लम ये हो गई कि वो टाटा मोटर्स नाम है, मगर मुझे लगता है कि वो जैगुआर मोटर्स और वो वाला मोटर्स नाम होना। बट जो भी, एनीवेज वी कैन नॉट कमेंट अबाउट एन इंडिविजुअल कंपनी, बट जो भी है प्रोपोर्शन है, बट ठीक है। एक मैं
एंडिंग की तरफ जाने से पहले आना चाहूँगा, क्योंकि आप टीवी पे आते हैं और काफ़ी लोग हमसे बोलते हैं कि टीवी पर जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो ऐसा हो जाता है कि हम खरीद लेते हैं और उसके बाद डंप हो जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं। शायद उसके पीछे का मुझे रीज़न भी ये लगता है क्योंकि टीवी पर इतने सारे लोग देख रहे होते हैं, एक साथ शायद उसमें बाइंग के ऑर्डर्स आते हैं और उसकी वजह से पंप होते हैं। तो सही तरीका क्या है टीवी में जो भी स्टॉक आप मैं जब मतलब मुझे लगता है कि जैन साहब के जेम्स में तो भगवान की दया से ऐसा हुआ नहीं है, और एक दो बार ऐसा मुझे जब दिखा कि ऐसा होने लगा है, क्योंकि लोग कूद पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं और 20% का सर्किट नाम लेते ही लग जाता था, सब एक साथ बाय करते हैं, सब लोग मतलब ऐसे। तो मैंने फिर लोगों को समझाया, मैं स्टॉक का नाम लेने के पहले और स्टॉक का नाम देने के बाद मैं बोलता था कि प्लीज आप ये स्टॉक को मत लीजिएगा आज इसलिए नहीं लेना कि आज हर आदमी खरीदने के लिए तैयार है, सब टूट पड़ रहे हैं। रोटी को आप ठंडी करके पियो, या चाय बहुत ज्यादा गर्म हो तो उसको नहीं पीना चाहिए, जीभ जल जाएगी आपकी, तो आप रोटी को ठंडी करके खाओ, बहुत मजा आएगा कई बार। तो ये समझाया मैंने, फिर लोगों ने बिना बात का टूटना बंद किया स्टॉक पे। और अभी आजकल देखा होगा, पहले मैं जब बोलता था 2020 में तो कुछ तो मार्केट भी ऐसा था, और कुछ स्टॉक्स के नाम एकदम नए होते तो आदमी कूद पड़ते और चलता भी था, लोग भी नए थे। बट उसमें क्या होता है, जिसकी स्पीड होती है वो तो कमा जाता है, और वो बेचारे जो मोबाइल पे कर रहे हैं और धीरे धीरे देख रहे हैं वो फंस जाते हैं। वो फंसते नहीं है, उनको उस दिन ऊपर भाव में घुस गए बट उनको लॉस नहीं होता, ओवरऑल लॉस नहीं होता, पर एक दिन थोड़ा बट पैनिक वो होता है, पेन होता है उसके, वो तकलीफ से पैसा आ रहा है। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई जब मैंने नाम लिया, आप नाम को नोट कीजिए, हर 10 दिन में 15 दिन में मार्केट में करेक्शन आता है, हर 7 दिन में करेक्शन आता है, और या नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, वेट करो फॉर द राइट टाइम, अपॉर्चुन टाइम, करेक्शन आए उस दिन उस नाम को खोलो, उस दिन खरीदो। मैंने जिस भाव पे दिया उस भाव पे वापस से आना चाहिए स्टॉक, क्योंकि वो नॉइज था जो तेजी लाया। अब क्या होता है कि अब बोलो कि सर आप दो ही मत, अरे देंगे नहीं तो फिर लोगों को मिलेगा कैसे आइडिया, पता कैसे चलेगा? वी आर डूइंग अ सर्विस। कई लोग गलत काम कर रहे हैं, कई लोग सही काम कर रहे हैं, बट मुझे पता कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ, मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ, मैं मेरी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मैं आज कहीं घूमने भी जाता हूँ तो मैं जैन साहब के जेम्स मिस नहीं करता, मैं देता हूँ एवरीडे। मैंने रिकॉर्ड एक तरीके से बनाया कि मैंने एक सिंगल डे भी मिस नहीं किया अभी पिछले 2.5 साल में। जैन साहब के जेम्स में अगर मेरे कोई क्लोज रिलेटिव में 3 की बैठक थी तो 9:30 बजे थी बैठक, तो मैं दोपहर में 1:30 बजे दिया हूँ। मैं अगर फ्लाइट में था तो मैं आधा घंटा आगे पीछे करके देता हूँ। मैं बीच में घूमने गया था टर्की तो वहां से भी दिया, और आगे आने वाले दिनों में घूमने जा रहा हूँ बाहर वियतनाम तो वहां से भी दूंगा। मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये चीज देनी है, ये लोगों को एक है, और मुझे विदाउट ब्रेक देनी। कई लोग ट्रोल भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हर आदमी को अच्छा ही लग रहा है। कई लोग अभी इस वीडियो को भी देखेंगे तो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं, कितना बोलते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी कितनी बड़ाइयां कर रहे हैं, है तो है। अच्छा सर, कुछ जेम्स हमारे व्यूअर्स के लिए भी जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको अभी तो देखिए सबसे बढ़िया चीज क्या है, बजट सामने है, तो कुछ बजट की थीम पे भी बात करेंगे हम। और उसमें मैं एक चीज बताऊं तो मुझे ये एग्री इनपुट्स वाले स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। उसमें से एक स्टॉक मैंने GSFC काफ़ी बार रेकमेंड किया, मैंने चैनल्स पे भी और इधर उधर भी फेस्टिव पिक्स के तौर पे भी दिया है, क्योंकि उसमें क्या GNFC की भी होल्डिंग है और दूसरी कई कंपनियों की होल्डिंग है, तो बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रहा है, अच्छा डिविडेंड यील्ड है, अच्छी कंपनी है और अच्छा काम कर रही है फर्टिलाइजर्स में। तो GSFC कैन बी वन स्टॉक, आराम से मुझे लगता है कि 200 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। एक स्टॉक है पनामा पेट्रो, बेहतरीन कंपनी, अगेन रमेश दमानी जी इन्वेस्टेड है उसमें, मेरे गुरु, और प्लस बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टॉक है और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल, सस्ते वैल्यूएशंस पे और हर पैमाने पे अच्छी कंपनी लगती है मुझे, उस स्टॉक को लेना चाहिए, पनामा पेट्रो। फिर एक मुझे लगता है कि DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज जो कि ड्रोन्स बना रही है, कुछ टेक्सटाइल्स में भी है, कुछ इनके शुगर और ये सब का भी काम है, तो ओवरऑल हो सकता है कि बाद में कोई डीमर्जर की स्टोरी आ जाए, यू नेवर नो। अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया, बट मुझे लगता है कि जब इतना होता है और कोई एक सेगमेंट बहुत अच्छा हो जाता है जहाँ पे सरकार की नजरें हैं, तो मैनेजमेंट भी चाहेगी, अगर मैं होता उस कंपनी का मालिक तो मैं ऐसा करता, तो डीमर्ज करके। और ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर जब भी होता तो उनको मैंने देखा, राजस्थान में भी जब यहाँ पे कुछ अभी इवेंट हुआ था तो वहाँ पे उनका वो देखा, तो मुझे लगा कि यस। फिर मैंने स्टडी किया तो DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, ये शायद 72-74 रुपये वाला स्टॉक है, तो मैंने नाम बता दिया, पनामा पेट्रो, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, GSFC। एक स्टॉक में बोलूँगा सियाराम सिल्क मिल्स, बहुत बढ़िया स्टॉक है, उस पर ध्यान दे सकते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि
ये जो आईटी स्टॉक्स हैं ये बहुत बढ़िया करेंगे, और फार्मा स्टॉक्स में इंडोको रेमेडीज, जो हम उनके पायरोडेंट, कीडोडेंट, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रैंक नंबर 1 है। सेंसोडेंट, ये तो सुना ही होगा ना, वो इनकी है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। अगेन यू नो इस पे ध्यान दें। फिर आईटी में रह गया, तो आईटी में मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट सिस्टम्स है एक कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और जहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है, वो अभी बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, वैल्यूएशंस बढ़िया, फंडामेंटल्स बढ़िया, और हैंड्स चेंज हो रहे हैं कंपनी के, और कुछ तो ओवरऑल मुझे लगता है कि वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो ये आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी स्टॉक्स बहुत बढ़िया लगते हैं। मैंने इवन सैक्सॉफ्ट दिया था, वो भी अच्छा चला हुआ है, नीचे आए तो उसको ले ले। फिर मैंने फार्मा में मैंने लिंकन फार्मा दिया था, वो भी चला, नीचे आए तो लेने की कोशिश करें। तो स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, मैं तो देते जाऊं, आप मतलब आप थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा। बट एनीवेज मेरी राय यही रहेगी कि निवेशकों को कि स्टॉक्स के नाम लिखें और अपनी स्टडी भी करें उसको, और डिस्क्लेमर भी है कि हमने ये स्टॉक्स रेकमेंड किया, और हो सकता है कि हमारे एसोसिएट्स और ये लोग होल्ड कर रहे हो, सो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि डिस्क्लेमर देना भी। और मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आप अपनी स्टडी जरूर से करें, फंडामेंटल्स देखिए, टेक्निकल्स देखिए, समझें सूझ बूझ के, और अपने ब्रोकर से, कंसल्टेंट से भी एक बार एडवाइस ले लें।